चलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं खान सर का जो ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट है, इसका सेट नंबर अंतिम यानी कि 30 मैथ का सेट नंबर 30 ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं गांव देहात में रहता हूं, कभी कभी वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो वो वीडियो मैं कहाँ शेयर कर देता हूं? टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूं। तो इसलिए आप सभी टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। आइए अब हम बात करते हैं अनअकैडमी की। अनअकैडमी जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहां इंडिया के टॉप एडुकेटर जो है अनअकैडमी पे टीच करते हैं। अनअकैडमी आप सभी के लिए बहुत सारा स्पेशल ऑफर जो लेके आया है। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी की तैयारी करते हैं तो आप अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनअकैडमी पे आपको जैसे ही आप हमारा रेफरल कोड लगाएंगे सारन10, तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, सब्सक्रिप्शन लीजिए और हमारा रेफरल कोड सारन10 जो है जरूर लगाइएगा। देखिए अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आए हैं अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट। इसमें आपको क्या मिल रहा है? योर एक्शन प्लान टू क्रैक बैंक और एसएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए, जो कि अल्ट्रा कॉम्बैट है। इसमें बैंक और एसएससी का एग्ज़ाम इंक्लूड है। देखिए अगर हम बात करें, ये अनअकैडमी हमेशा आपके लिए कुछ नया लेके आते रहता है। यहाँ पे आप देखिए, समथिंग बिग इज़ कमिंग योर वे, आपके रास्ते में कुछ नया आने वाला है। आप 24 अप्रैल 2022 को एक अल्ट्रा कॉम्बैट एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो आप हमारा रेफरल कोड जो है सारन10 लगाइए और अभी इनरोल कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप अभी इनरोल कर लीजिए और हमारा रेफरल कोड सारन10 को जो आप ज़रूर लगाइए। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अनअकैडमी आप सभी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ लेके आता है। इसके साथ ही अनअकैडमी पे बहुत सारा आइकॉनिक फीचर है। अगर आप वहाँ से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट भी मिलने वाला है। अगर आप मेरी बात माने तो मैं बोलूँगा कि आपको कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग होंगे? 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग होंगे? ठीक है, दो तरीका है, या तो आप इसका गुणनखंड करके निकाल दें या सीधे सीधे ऐसा संख्या लें जो इसको काट दे। 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा और एक 16 से कट जाएगा। यानी हम कह सकते हैं इसके 5 गुणक पूर्ण वर्ग होंगे। क्या होंगे? 5 गुणक जो होंगे ये पूर्ण वर्ग होंगे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, किसी भिन्न के और उसके व्युत्क्रम का योग 2.25/66 है तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी? किसी भिन्न के और उसके व्युत्क्रम का योग 2.25/66 है। मान लीजिए भिन्न अगर x है, x/1 मान लीजिए, प्लस 1/x है, इसका अनुपात कितना दिया? 2.25/66 दिया है। तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी? करते हैं, अब ऑप्शन से यहाँ उठाते हैं। ऑप्शन को हम यहाँ पकड़ते हैं क्योंकि इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे, ये एलसीएम लेंगे और करेंगे तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और बहुत प्रोसेस हो जाएगा। ऑप्शन एक हम उठाते हैं जिसका नीचे वाला 6 से डिवाइड हो। 66 जो है, अगर देखें सब डिवाइड है, नीचे 22 है, 6, ऑप्शन बी उठाते हैं। ऑप्शन बी को हम लेते हैं 1.5/6 है, 1 6 6 5 11/6, 11/6 हो गया। यानी अगर इसे हम x मान लें तो ये 11/6 होगा, इसे 1/x मान लें तो ये कितना होगा? 6/11 होगा। 2 केस होगा। अगर इसे हम x मानते हैं तो ये 11/6 होगा और जैसे इसे 1/x मानते हैं तो ये 6/11 होगा। अब इसको देखते हैं, इसके बराबर हम करके देखते हैं होता है या नहीं। 66 दूना 132 और 25 इसमें जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 157/66। बात को समझिएगा। अब 11
6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 66। 6 से 11 11 ग्राम है 121 प्लस 11 66 36 बराबर 157/66, यानी कि ये जोड़ देगा कितना हो जाएगा 157/66, यानी यही इसके क्या हो जाएगा बराबर होगा। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। 6/11 क्या होगा छोटा होगा, 11/6 क्या हो जाएगा बड़ा होगा। तो बड़ा संख्या क्या होगा 11/6 होगा, यानी कि 1.5/6। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि यदि संख्या x4461 अगर 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। देखिए 11 से विभाज्य का नियम क्या कहता है, 11 से विभाज्य का नियम कहता है अगर सम संख्याओं का जो यानी सम स्थान के जो संख्या आपको गिवन रहेगा उसके सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग का जो अंतर है वो अगर 0 हो गया 21, दूसरा या 11 से विभाज्य हो, ये चीज याद रखिएगा, उसके सम स्थानों के अंकों का योग माइनस उसके विषम स्थानों के अंकों का योग अगर 0 आ जाए या 11 से विभाज्य हो जाए, यानी उसका गुणन ऐसा अंतर है कि वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या 11 से विभाज्य हो। अब देखिए यहाँ पे x है 4 है 4 है 6 है। अगर यहाँ देखें 4 और 6 10, x प्लस 4 आइए क्या हो जाएगा 5, x प्लस 5 माइनस का 10 है, ये 0 आना चाहिए, यानी कि अगर x के स्थान पर 5 रहता तो ये क्या आ जाता है 0 आ जाता और वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाता है, यानी कि x के स्थान पर क्या आना चाहिए तो x के स्थान पर 5 आना चाहिए। तो ऑप्शन 5 यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि 23.2/7 मीटर लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ी बनाई गई तो बड़ी छड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। 23 है 163 161 163/7 गुना 15 कर दीजिए, 5×15 यूनिट डिजिट इकाई अंक आना चाहिए, यानी कह सकते हैं 349.2/7 मीटर आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 कहता है इनमें से कौन सी वर्ग संख्या को दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है, दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में नहीं। ये देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर है, बी 7 का स्क्वायर है, सी 11 का स्क्वायर है, या यहाँ पे 12 का स्क्वायर है। अब देखिए कह रहा है हमसे कि दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में किसे नहीं व्यक्त किया जा सकता है। 9 है 2 + 7 किया जा सकता है, 7 है 2 + 5 किया जा सकता है, 11 है 2 + 9 3 + 8 3 + 8 4 + 7। तो मुझे लगता है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है तथा उनका गुणनफल 96 प्राप्त होता है। इन दोनों संख्याओं के योग और अंतर के गुणनफल क्या आ जाएगा। दो संख्या मान लीजिए x और y है, x/y का मान अगर 6 है तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा 6y। दूसरा कह रहा दोनों का गुणनफल कितना प्राप्त होता है 96 प्राप्त होता है। काम खत्म, यही हमसे पूछा गया है। अगर इस x का मान भी अगर हम यहाँ 6y रख दें तो 6y × y बराबर क्या हो जाएगा 96। 6 96 काट देगा 16 बार में, यानी कि y का मान यहाँ y² बराबर 16, तो y का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। जब y का मान 4 आ जाएगा तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 6 × 4 यानी कि 24। अब इन दोनों के अंतर, इन दोनों संख्याओं के योग और अंतर का गुणनफल क्या हो जाएगा, यानी x - y और x + y का अंतर हमसे पूछ रहा है, यानी कि कह सकते हैं 24 - 6 × 24 + 6 का मान पूछ रहा है। 24 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 18, 24 + 30 18 × 3 = 54 यानी कि 540। इसका क्या हो जाएगा आंसर 540 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 साल थी।
जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ी तो शेष छात्रों की औसत आयु 16.25 साल हो गई। तो छोड़ने वाले छात्रों की कुल औसत आयु क्या थी? कुल आयु कितनी थी? आप देखिए औसत क्या होता है? औसत होता है सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्याएं। अगर सभी संख्याओं का सम पूछ ले, योग पूछ ले, तो आप कहिएगा औसत गुना सभी संख्याएं। अगर देखिए सम ऑफ यानी 10 संख्याओं का योग पूछ ले तो 10 गुना 16 यानी कि 160। अब 2 इसमें से छात्र छोड़ के चल गए तो कितने छात्र बच गए? तो 8 छात्र बच गए। तो इन दोनों का जो क्या हो जाएगा? 8 गुना 16.25 यानी कि 130। अब इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? छोड़ के जाने वाले छात्रों का कुल आयु कितनी थी? यानी कि 30 साल था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है तो सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि नहीं? मान लीजिए पहले 100 था, अब 30 बढ़ गया 130। कमी कितनी करनी पड़ेगी? तो 30 करनी पड़ेगी किस पे? तो 130 पे। तो 100% पे कितना करना होगा? 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ये आपका हो जाएगा 300 बट्टा में 13% की कमी करनी होगी। यानी कि 300 बट्टा में 13% की कमी करनी पड़ेगी। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 23/1/13%। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि एक व्यक्ति 6% लाभ पर गेहूं बेचता है। 6% लाभ पर बेचता है। यदि 60 रुपया मूल्य की कमी करता है तो 10% की हानि होती है। तो गेहूं का वास्तविक मूल्य क्या होगा? 6% लाभ, 10% हानि, टोटल का अंतर कितना हो जाता है? 16%। 16% में अगर ये 60 रुपया कमी करता है तो 1% में कितना हो जाएगा? 60/16। तो 100% में आपका 100 से गुना कर दीजिए। 4 चौक 16, 4 से कट जाएगा 15 बार में, 4 से 100 काट दीजिए 25 बार में। ये आपका हो जाएगा 25 25 100 यानी कि 375। कितना कमी? 375 रुपया उसका क्या हो जाएगा? वास्तविक मूल्य हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 5 चौके 20, 50 25। यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4:5। 4 रुपये का सामान आपने 5 रुपये में बेचा तो कितना का फायदा हुआ? आपको 1 रुपया का फायदा हुआ। किसके रेस्पेक्ट में? 4 रुपया पे। तो 100% में कितना का प्रॉफिट होगा? यानी कि 25% का आपको लाभ मिलेगा। तो 25% का लाभ। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात क्या हो जाएगा? 3 दिन में कितना घंटा होता है? तो एक दिन में 24 घंटा होता है तो 3 दिन में 72 घंटा होगा। अब 72 घंटा का 30 घंटा से अनुपात कितना हो जाएगा? 6 5 30, 12 6 72 यानी कि 12:5 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। यदि लड़कों की संख्या 300 बढ़ जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है। तो प्रारंभ में लड़कियों की संख्या क्या आ जाएगी? बॉयज और गर्ल्स का अनुपात जो दिया है 2:3 है। अगर हम इसे 2x मान लें, इसे हम 3x मान लें, यानी बॉयज को 2x, लड़की को 3x मान लें, तो यदि लड़कों की संख्या 300 बढ़ती है, यानी कि अगर लड़कों की संख्या 300 बढ़ती है तो ये अनुपात 5:6 हो जाता है। काम खत्म। 6 दूना 12x प्लस 36 1800 बराबर 5 3 15x। 15 में से 12 जाएगा यानी कि 15x माइनस 12x बराबर 1800 यानी कि 3x का मान 1800। तो x का मान क्या आ जाएगा? 600। जब x का मान हमारे पास 600 हो गया तो प्रारंभ में लड़कियों की संख्या कितनी थी? लड़की का अनुपात 3 है तो 6 गुना 3 यानी कि लड़कियों का अनुपात कितना था? 1800 था। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि वर्तमान में ब्रैटिन की आयु 18 वर्ष है जबकि उसके चचेरे भाई की आयु 7 वर्ष है। कितने वर्षों में ब्रैटिन की आयु उसके चचेरे भाई से 1.5 गुना हो जाएगा? हमने मान लिया कि ब्रैटिन की आयु x वर्ष बाद जो होगा
वो उसका 1.5 गुना होगा। तो ब्रेटिन की उम्र क्या हो जाएगा, x प्लस 18, और उसके चचेरे भाई का उम्र हो जाएगा x प्लस 7, जो कि ब्रेटिन के आयु का कितना हो जाएगा, यानी इसका 1.5 गुना हो जाएगा। काम खत्म। x प्लस 18 बराबर 1.5x प्लस 15 7 105 यानी 10.5। ठीक है, तो x से x घटा दीजिए तो 1.5x माइनस x बराबर 18 माइनस 10.5, तो ये हो जाएगा 0.5x बराबर 18 में से सॉरी 10.5, ये आपका आ जाएगा 7.5, यानी कि x का मान आ जाएगा 7.5 बट्टे में 0.5, यानी कि ये हो जाएगा 15, यानी कि 15 वर्ष बाद जो है ब्रेटिन का उम्र उसके चचेरे भाई का 1.5 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी जो होगा ये आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि 2 कंटेनर में शहद और पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 और 6:7 है। शहद और पानी का जो अनुपात है, एक में है 4:3 और दूसरे में है 6:7। दूसरे कंटेनर में शहद और पानी का समान अनुपात प्राप्त करने के लिए अन्य कंटेनर से कितने मिश्रण लीटर में को पहले कंटेनर से 3.5 लीटर मिश्रण के साथ जोड़ा जाता है। अब देखिए बात को समझिएगा, यहाँ टोटल जो अनुपात है 7 है, यहाँ पे आपका 13 है। अब हम जो भी काम करेंगे शहद को शहद के साथ लेंगे और पानी को पानी की तरफ लेंगे। एक तरफ हम शहद लेंगे और दूसरी तरफ हम क्या लेंगे, पानी लेंगे, याद रखिएगा। अब देखिए इसमें अगर हम देखेंगे तो शहद किस अनुपात में है, 7 में 4 अनुपात में शहद है। अब 3.5 लीटर मिश्रण लिया जाता है दूसरे से, जो कि अगर हम मिश्रण लेते हैं तब हमारे पास शहद कितना आ जाएगा, 13 में 6, अगर हम माना कि x में कंटेनर से हम ले रहे हैं तो ये 6x बटा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। दूसरा में देखिए अगर हम पानी लेते हैं तो इसमें से पानी लेंगे तो 3/7 पानी लेंगे 3.5 लीटर में, प्लस यहाँ पानी के अनुपात में आ जाएगा 7x बटा दूसरे कंटेनर से ले रहे हैं, हमने माना कि दूसरे कंटेनर से x ले रहे हैं लीटर, ठीक है, ये आ जाएगा 7/13। काम कीजिए, 7 5 35 0.5, 7 5 35 0.5, 4 5 20, ये आपका 2 हो गया, प्लस 6x/13, 5 3 15 1.5 प्लस 7x/13। दो चीज़ें हैं, या तो इसको इधर लेके आ जाए और इसको उधर लेके चल जाए। अगर इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1.5, उधर लेके जाएंगे तो 7x/13 माइनस 6x/13, यानी कि 7 में से 6 जाएगा, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये आ जाएगा 0.5 बराबर x/13। तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, x का मान देखेंगे तो 13 5 65, यानी कि 6.5, यानी कि 6.5 लीटर जो है हमने पानी दूसरे कंटेनर से लिया था, मिश्रण लिया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि 16,400 की राशि उधार ली जाती है और इसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्ष में चुकाया जाता है। तो वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए फॉर्मूला होता है इसके लिए, ठीक है। अगर आपका कुल धनराशि बराबर किस्त को हम x मान लिए, x इंटू 1/1 प्लस r/100 1 साल प्लस 1/1 प्लस r/100 2 साल, ठीक है। ये जो है x जो है यही किस्त है, x का वैल्यू निकाल दीजिए, आपका किस्त आ जाएगा। लेकिन इसके लिए हम एक ऐसा चीज़ बताते हैं जो आपको इतना चीज़ नहीं, बस सिंपल सा चीज़ याद रखिएगा। 5% का मान होता है 5/100, यानी कि 1/20। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल 20 रुपया होता है तो अमाउंट क्या हो जाता है, 21 रुपया हो जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, काम यही करेगा। अब कुल धनराशि हमारा कितना है, 16,400, 100 रुपया यहाँ पे किस्त रहता है, इसको लिख दीजिए। इसको लिखने का तरीका देखिए, 20/21, ये 1 साल का हो गया, और 2 साल का हो जाएगा 20/21 का
होल स्क्वायर, बस इतना ही आपको काम करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 16,400 बराबर ये 30 है, 20/21 प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर होता है 441। अब यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा 441, ये आपका 21 हो जाएगा, 21 दूना 42, 420 प्लस 400, काम खत्म। 16,400 बराबर x गुना 420, ये हो जाएगा 820 बट्टा में 441, 820 से ये 82 से ये कट जाएगा 2 बार में, 1 0 से 1 0 कट गया यानी कि 20 बार में, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 441 गुना 20 यानी कि 441 गुना 20 यानी कि 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8 यानी एक किस्त कितना हो जाएगा 8,820 रुपया का होगा। तो ऑप्शन डी जो होगा वो आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि यदि 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिन में कर सकते हैं तो उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। फॉर्मूला याद रखिएगा, M1D1 बराबर M2D2। देखिए 200 पुरुष उस भवन का निर्माण 1024 दिन में करते हैं तो 256 दिन में निर्माण के लिए कितने मैन की आवश्यकता होगी। 256 से 1024 कर जाएगा, 4 बार में 4 दूनी 800 यानी कि 800 मजदूरों की जरूरत पड़ जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है पी क्यू से 30% अधिक कार्य शुभ है। यदि पी अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है तो फिर क्यू उसे अकेला काम को कितना दिन में करेगा। पी जो है क्यू है ना क्यू से 30% अधिक, अगर ये 100 है ये कितना हो जाएगा 130 होगा। अब पी अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है तो इसमें भी यही फॉर्मूला लगाइएगा, इफिशियंसी D1 बराबर E1D2 E2D2। इफिशियंसी कितना लग रहा है 130 के इफिशियंसी से ये कितना दिन में काम करता है 20 दिन में करता है। तो क्यू जो है अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। क्यू की इफिशियंसी कितने है जी तो 100 है, 100 की इफिशियंसी से ये कितना दिन में काम करेगा 20 5 100, 5 से कट जाएगा ये 5 दूनी 10, 5 36 यानी कि 26 दिन में कितना दिन में करेगा 26 दिन में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 17 घंटा और 10 घंटा में भर सकता है, जबकि पाइप सी टैंक को 14 घंटा में खाली कर सकता है। यदि सारी पाइपों को एक साथ शुरू किया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। पाइप ए है ये 17 घंटा में भरता है, ये भरने वाला है। पाइप बी जो है इसे 10 घंटा में भरता है और पाइप सी जो है खाली करने वाला है, इसे 14 घंटा में खाली कर सकता है। यदि सारी पाइपों को एक साथ शुरू किया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। 17 10 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा। 17 10 14 का एलसीएम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 17 10 14 का एलसीएम ले लीजिए। ये तो 17 कटेगा नहीं, 2 5 10 2 7 14, 7 5 35 दूना 70, 70 और 17 ये आपका 7 7 49 का 9 हाथ में 4 7 119, 1190 कुछ मिसिंग है इसमें। ये 17 घंटा नहीं होके 7 घंटा होगा, 7 घंटा होगा तो 70 इसका एलसीएम हो जाएगा। एक की अगर हम क्षमता देखें, एक की क्षमता कितना हो जाएगी 70/7 यानी कि 10, बी की क्षमता हो जाएगी 70/10 यानी कि 7 और सी की क्षमता हो जाएगी 70/14 यानी कि 5। अब अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों को खोल देंगे कितना 10 7 17, 17 में से 5 गया यानी कि 12। अब 70/12 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यानी कि 17/12 घंटे का समय लगेगा। इसे काट देंगे तो 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 35, 2 से काट देंगे तो ये 6 यानी कि 35/6, 35/6 यानी कि 5.5/6 घंटे लगेंगे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ 7 ही था, 17 नहीं था, वो मिस प्रिंट है तो इसलिए इसका आंसर हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि प्रीतिश को एक रेलगाड़ी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है या एक बस जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, अथवा दोनों के द्वारा 420 किलोमीटर की यात्रा
4 आवर में 7.5 घंटा में करता है, तो उसने बस द्वारा कितने समय के लिए यात्रा की है। यानी कि बस द्वारा हमने मान लिया कि उसने टी समय में यात्रा शुरू की, टी समय में यात्रा पूरा की। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देखेंगे, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना में समय। बात को समझिएगा, यहाँ पे दूरी कांस्टेंट है, कितना दूरी तय की इसने, 420 किलोमीटर दूरी तय की। अब देखिए 7.5 घंटा में 60 किलोमीटर जो तय करता है, वो टोटल समय कितना में तय करता है, 7.5 घंटा में। हमने कहा 7 गुना 7.5 माइनस टी समय में किससे चला, ट्रेन से चला, प्लस 40 किलोमीटर वो दूरी किससे की, टी समय में किया, तो उसने बस द्वारा कितने समय में यात्रा की, हमसे ये पूछा है। 420 बराबर, इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 75 छक्के 6 35 के 0 हाथ में 3 7 छक 42 3 45 450 माइनस 60 टी प्लस 40 टी, 60 टी या 40 टी कितना हो जाएगा, 420 बराबर 450 माइनस ये हो जाएगा 20 टी। 20 टी को इधर लेके आएंगे तो 20 टी बराबर 450 में से 420 जाएगा, कितना हो जाएगा 30, तो टी का मान कितना हो जाएगा, 3/2। टी का समय कितना हो जाएगा, 3/2 घंटा। यानी कि हम कह सकते हैं उसने बस द्वारा जो दूरी तय की वो 1.5 घंटा में थी। कितना में, 1.5 घंटा में किया, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट में किया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि 2 व्यक्ति क्रमशः एक ही दिशा में साइकिल चला रहे हैं, वहीं से नियत गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन गुजरती है और ट्रेन पहले को 8 सेकेंड में, दूसरे को 8.4 सेकेंड में पार कर जाती है। पहले व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चला रहा था, जबकि दूसरा व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चला रहा था। ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। बात को समझिएगा, 2 व्यक्ति एक ही दिशा में साइकिल चला रहे हैं, वहीं से नियत गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन गुजरती है। ट्रेन पहले को 8 सेकेंड में, दूसरे को 8.4 सेकेंड में पार कर जाती है। चाल यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब देखिए सेकेंड में पूछा गया है, एक घंटा में किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, तो आप कहिएगा 60 मिनट गुना 60, यानी टोटल 3600 सेकेंड होता है। ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। अगर हमने मान लिया इसकी चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है, सापेक्ष के नियम से देखा जाए तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है 4 गुना में समय। बात को समझिएगा। अब देखिए मान लीजिए उसका चाल x किलोमीटर है, पहला व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, यानी कि x माइनस 9 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, तो उसे कितना समय लगता है, 8 सेकेंड लगता है। यानी कि 1 घंटा में किलोमीटर प्रति, यानी ये समय कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड। दूसरा में वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा था, x माइनस 12, उसे कितना समय लगता है, 8.5/3600 सेकेंड। काम को खत्म। 3600 से 3600 वैसे ही कट जाएगा, ये हो जाएगा 8x माइनस 8 9 72, ये आपका हो जाएगा 8.4x माइनस 12 को 84 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, कर ही लेते हैं। 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 1 4 4, 1 8 8, 8 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 1 1 2 8 2 10, यानी कह सकते हैं ये आपका आ जाएगा 100.8। अब देखिए 8x से 8 पॉइंट, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 100.8 माइनस 72 बराबर 8.4x माइनस का 8x। अब देखिए ये आपका 100 में से 72 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 72 घटाएंगे तो ये पॉइंट तो 8 रहेगा ही, 10 में से 2 गया 8, 9 7 28.8 बराबर 0.4x। तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 28.8/0.4, यानी कि 288 इसे 4 कह सकते हैं। तो 4 7 28, 4 दूनी 8, यानी कि इसका चाल कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इसका चाल। तो ऑप्शन डी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है यदि समीकरण x के पावर 2/3 प्लस x के पावर 1/2 माइनस 2 बराबर 0 हो तो समाधानों की संख्या क्या होगी। देखिए इस 2 को उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, x
पावर 2/3 प्लस x के पावर 1/2। ये 2 नहीं होगा, x के पावर 1/3 होना चाहिए। x के पावर 3 होगा तो अच्छा देखते हैं इसको, बराबर 2। अब दोनों तरफ अगर हम घन करते हैं तो दोनों तरफ घन करेंगे, ये a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा, x के पावर 2/3 प्लस x के पावर 1/2 का होल क्यूब बराबर ये 2 का क्यूब। इस a का क्यूब देखेंगे, x/2/3 का क्यूब प्लस x के पावर 1/2 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a b इंटू a प्लस b, a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए जब 1/3 रहता तो ये 3 कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा x² प्लस ये आपका 2 है तो ये 3/2 ही रह जाएगा, यानी कि इसके नीचे में 1/3 रहता तो ये आपका x हो जाता, प्लस ये 3 रहता तो a के पावर m गुना a के पावर n होता है, a के पावर m प्लस n, इसको जोड़ते तो 3, ये आपका 1 हो जाता है, यानी इसका वैल्यू हो जाता है x। और ये अगर 3 रहता तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर 2/3 प्लस x के पावर 2/3, यानी अगर उसको ये a प्लस b, इसका मान हमारे पास कितना रहता है, इसका मान हमारे पास 2 रहता है, इसका मान हमारे पास 2 रहता है जो कि 8। अब देखिए इक्वेशन को थोड़ा सा हमको देखने दीजिए एक बार, x² प्लस x प्लस ये आपका हो जाएगा 6x बराबर 8, ये हो जाता है x² प्लस 7x माइनस 8 बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 8x -8 है, यहाँ पे 7x है। हमारे पास x² प्लस 7x माइनस 8 बराबर 0 आ गया, तो ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। जब द्विघात समीकरण हो गया तो इसके मूलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसके मूलों की संख्या 2 हो जाएगी, तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:3:4 है। यदि लंबाई दोगुनी, चौड़ाई 2/3 और ऊंचाई आधी की जाए तो कमरे के 4 दीवारों का पेंट करने की लागत कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3:3:4, ठीक है। कमरे का अगर क्षेत्रफल हम देखें तो क्या हो जाएगा, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 2 गुना ये हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं 3x, इसको भी मान लेते हैं 3x, इसको हम मान लेते हैं 4x, 3 3 6 6 गुना 12x गुना 4x, यानी कि 48x² हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है यदि लंबाई दुगनी कर दिया जाए, अगर सेम क्षेत्रफल निकाला जाए, लंबाई दुगनी यानी कि 3x गुना 2 प्लस चौड़ाई को 2/3 3x गुना 2/3 और चौड़ाई को और ऊंचाई को आधी कर दिया जाए, यानी कि ऊंचाई को आधी कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 3 दूनी 6x प्लस 3 से 3 कट गया 2x, 2 दूनी 4 2x, यानी कि 6 2 8 8 दूनी 6 2 8 8 दूनी 16 x गुना 2, यानी कि 32x²। कितना का कमी आ गया, देखिए 16 का कमी आ गया, 16 का कमी आ गया किस पे, 48 पे, तो 100% पे कितना कमी आ जाएगा, 16 48, यानी कि 33.1/3% की क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि घन की कोरों की लंबाई का योग वर्ग के परिमाप का 3/5 है। यदि घन के आयतन का अंकीय मान वर्ग के क्षेत्रफल का अंकीय मान के बराबर है तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा। हमने मान लिया घन को, मान लिया कि घन है, तो घन के किनारा का योग कितना हो जाएगा, घन का किनारा कितना हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा। वर्ग को हमने b मान लिया, वर्ग को हमने b मान लिया, तो वर्ग का परिमाप जो होगा कितना हो जाएगा, 4 गुना भुजा होता है तो 4 हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है घन के कोरों की लंबाई का योग वर्ग के परिमाप का 3/5, घन के किनारों का योग यानी कि 12a वर्ग के परिमाप का 3/5 है, वर्ग का परिमाप 4/b है, 3 चौके 12, 4 से 4 कट गया,
4 से 4 कट गया, यानी कि ए का मान यहाँ से क्या आ गया, b/5 आ गया। अब प्रश्न करे यदि घन के आयतन का अंकीय मान वर्ग के क्षेत्रफल का अंकीय मान के बराबर है। घन का आयतन जो है ये वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। घन का आयतन क्या होता है, a³ होता है। a³ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि b है तो b स्क्वायर। अब इस a का मान कितना दिया है, b/5 का क्यूब बराबर b स्क्वायर। ये हो जाएगा b³/125 बराबर b स्क्वायर। ये b स्क्वायर क्यूब काट देगा, यानी कि b का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 125। b का मान आ जाएगा 125। तो वर्ग का परिमाप हमसे पूछा है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। तो 125 से 4 से गुना कर देंगे, यानी कि ये 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500 इकाई हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 का होता है कि 10 गेंदों से भरे एक बॉक्स से एक गेंद चुननी है। यदि प्रत्येक गेंद को चुने जाने की संभावना को जोड़ा जाए तो परिणाम क्या हो जाएगा। 10 बॉल है, अगर आपको एक बॉल चूज करना है तो एक ही ना निकालिएगा, 10 में से एक तो 1/10। इसी तरीके से ये 10 तरीके से निकालिएगा तो नीचे 10/10 आ जाएगा, यानी कि संभावना क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, और ये अंतिम क्वेश्चन 70। एक समकोण त्रिभुज में कर्म लंबवत भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, जो कि आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो लंबवत भुजा की लंबाई क्या हो गया। ये ग्रुप डी में पूछा गया है। अगर आधार x है, लंबाई x+4 है, इससे 4 अधिक है x+8। कुछ नहीं करना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, आपका आंसर जो है ये आ जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये वैल्यू यहाँ पर हो गया x+4 x+8, बस x का मान निकालिएगा। x का आधार होगा x+4 का ये होगा, x+8 का ये होगा। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।